मैं उस चीज को तो इतना ध्यान नहीं देती लोगों की उम्मीदें क्या है, बट मैं मुझे लगता है कि मेरी कैरेक्टर से मेरी उम्मीदें क्या है, या मेरे हम्म। कैरेक्टर को मुझसे उम्मीद क्या है, वो पहले सबसे इम्पोर्टेंट वो है। ना कि मैं गैलरी के लिए या लोगों के लिए। बट मेरा जो मैं जो क्रिटिसिज्म लेता हूँ वो एक्टर्स हैं, जो स्टैब्लिश्ड हम्म। एक्टर हैं, जो अच्छे एक्टर हैं, हम्म। ना स्टैब्लिश भी ना हो, जो मेरी नजर में ग्रेट एक्टर हैं, जो सबकी नजर में अच्छे एक्टर हैं, उन लोगों हम्म। का मैं क्रिटिसिज्म लेता हूँ। जैसे क्रिकेट मैच देखते हैं, अरे यार इस बॉल पे उसको छक्का मारना चाहिए। भाई उस वक्त की जो कंडीशन उस वक्त पे होती वही। वो आप नहीं जानते। इस पवेलियन में बैठ के ना आपको नहीं पता कि जो प्लेयर है वो किस चीजों से गुजर रहा होगा। इसीलिए एक्टर्स जो है ना, वो एग्जैक्ट जानते हैं कि ये अच्छी एक्टिंग है या बुरी एक्टिंग है। इसलिए कोई भी एक्टर जब मुझे क्रिटिसाइज करता है वो मैं बहुत खुशी खुशी लेता हूँ। हेलो नवाज सर, वेलकम टू फ्री प्रेस जर्नल। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? एकदम ठीक। आप रिव्यूज वगैरह, इनिशियल रिस्पांस पढ़ रहे हैं, सब काफी तारीफ कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? हाँ, लोगों को बहुत पसंद आ रही है फिल्म। हाँ जी। एंजॉय भी किया, जैसे हमने स्क्रीनिंग की थी, बहुत लोग आए, एंजॉय किया उन लोगों ने। तो उसकी वजह से ऑफ कोर्स खुशी है अपनी। मैं एक डायरेक्टर का इंटरव्यू पढ़ी थी, उसमें उन्होंने बताया कि आपने काफी स्टंट्स किए हैं और क्रोकोडाइल वाले लेक में आप चले गए, आपने स्विमिंग की है। आपकी बाइक भी शायद कुछ कोई स्टंट के दौरान फेल हो गई थी, पर आप रुके नहीं। इतना इतना करेज, इतना आप में ब्रेवरी कहाँ से आया कि आप इतना खतरनाक चीजें की कैरेक्टर के लिए? उनमें खुद था इतना करेज, जो हमारे कोस्ताव थे, रियल लाइफ में जो कोस्ताव है उनके अंदर इतना करेज था। और हालांकि ये तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इम्पोर्टेंट ये है हाँ। कि उनके अंदर का जो कॉन्फ्लिक्ट था हम्म। अ, उसको प्ले करने में जो मजा आया है वो आई थिंक इन सब से बहुत भारी है, बहुत ऊपर है। जो आज की डेट में आई थिंक हमारी फिल्मों में अक्सर हम्म। जब भी हम अ, एक इंटरनल साइड प्ले करते हैं तो बहुत अ, वो करने में किसी भी एक्टर के लिए चैलेंज भी होता है, और उसी को करने में मजा भी आता है हर एक्टर्स को। बट आई एम सॉरी कि थोड़ा सा चलन नहीं है हमारे यहाँ इंटरनल। हम लोग सोचते हैं कि सारा एक्सटर्नल हो, फाइटिंग हो। हम्म। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे क्लाइमैक्स है तो क्लाइमैक्स में कोस्ताब निकले और मारे सबको, बदला ले। तो ये एक हैबिट बन गई है हाँ। लोगों को इस तरह का क्लाइमैक्स देखने की। और से सिंपल ऑनेस्ट फिल्म जो आपके कॉन्फ्लिक्ट पे या कॉम्प्लेक्सिटी पे आधारित बिल्कुल। कितनी सिमिलैरिटीज लगी आपको और कोस्टाव सर के बीच में आपको, क्योंकि आप उनसे मिले भी, ऑब्वियसली उनको प्ले किया है। और हमें देखने में ऐसा लग रहा था कि ऐसा नहीं लग रहा था कि आप कोई रियल लाइफ कैरेक्टर प्ले करें, ऐसा लग रहा था आप ही वो हैं। तो उसको इतनी कन्विंसिंगली दिखाना भी डिफिकल्ट होता है ऑन स्क्रीन। आई थिंक आपको चूंकि कॉपी तो अगर कॉपी तो कर ही नहीं सकते क्योंकि कॉपी जो है सबसे लो स्टैंडर्ड माना जाता है बायोपिक में। अगर हम कॉपी कर दें उसकी, वो भी उनका एक इम्प्रेशन दिखा सकते हैं कि वो इस तरह के थे। कर तो मैं ही रहा हूँ ना, हमने किसी प्रोस्थेटिक का या वो उनके जैसा बनने की कोशिश, उनके जैसे बाल या ये इस तरह की कोशिश की। बट उनका जो सोल था, जो उनकी जो कश्मकश थी होल लाइफ, सिर्फ वही प्रेजेंट की हमने। वही दिखाया कि जिस जिस चीज के थ्रू वो गुजरे उनका फैमिली के साथ उस दौरान, जो जब इंसिडेंट हुआ कि फैमिली कैसे अलग होती चली गई उनसे, या उनके अंदर का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो ये था कि मैंने नहीं किया मर्डर, मैंने नहीं किया, लेकिन कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। और बाद में ग्रेवयार्ड पे जाके वो कन्फेस करते हैं कि सिर्फ तुम जानते हो या मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारा मर्डर नहीं किया, एक मरे हुए आदमी से वो बात कर रहे हैं। तो इट वाज अमेजिंग एक्चुअली कि इस तरह की छोटी बारीकी चीजों, और वही क्लाइमेक्स भी थी एक्चुअली हमारी फिल्म की अगर देखा जाए तो, जहाँ पे वो आ, उस चीज का सामना करता है कि जहाँ पे उसको एक फील होता है कि यार जो गिल्ट है एटलीस्ट मैं किसी को नहीं बता सकता, उसके सामने जाके मैं अपने आप को बताऊंगा कि यू नो वेरी वेल कि व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। ट्रू। इमोशनली हैवी या इमोशनली चैलेंजिंग फील हो रहा था उस सीन के दौरान, या कोई भी सीन के दौरान फिल्म में? ऑफ कोर्स इस तरह के सीन्स करते हुए कहीं ना कहीं आपको फील तो होता ही है डेफिनेटली। नहीं तो नहीं हो सकता वो, अगर आप फील नहीं करेंगे तो हो रहा, तो उस वक्त पे हो रहा था, फील तो हो रहा। सर, आपका अगर लाइन ऑफ वर्क देखे तो
बहुत टाइम से लोग ऐसा कह रहे हैं, अगर आपका नाम कोई प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा होता है तो एक एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, लोगों को लगता है हाँ ये थोड़ी परफॉर्मेंस हैवी फिल्म होगी। जब आप ये सब सुनते हो, एक एक्स्ट्रा एडेड प्रेशर फील होता है अपने शोल्डर्स पे कि लोगों की उम्मीदें बहुत है। हाँ, मैं उस चीज को तो इतना ध्यान नहीं देता लोगों की उम्मीदें क्या है, बट मैं मुझे लगता है कि मेरी कैरेक्टर से मेरी उम्मीदें क्या है, या मेरे हम्म। कैरेक्टर को मुझसे उम्मीद क्या है, वो पहले सबसे इम्पोर्टेंट वो है। ना कि मैं गैलरी के लिए या लोगों के लिए। आई एम सॉरी, ऑफ कोर्स प्यार है मुझे, जो वो हम्म। प्यार देते हैं वो इसीलिए प्यार भी देते हैं मुझे कि मैं इस तरह के कैरेक्टर करता हूँ जो इन डेप्थ लिए होते हैं, और मुझे खुशी हाँ भी जी। होती है और लोग मोटिवेट भी करते हैं उस चीज को। हम्म। बट मेरी जो है वो पहली प्रेफरेंस ये रहती है कि मैं अपने कैरेक्टर के थ्रू कितना ऑनेस्ट हो सकता हूँ। मेरे लिए प्रायोरिटी वो है। सोशल मीडिया से आपका कैसा रिलेशनशिप है, क्योंकि आजकल सब क्रिटिक्स बने हुए हैं, जिसके हाथ में फोन है वो सोशल मीडिया पे लिखना स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ पढ़ते हैं आप या एकदम दूर ही रहते हैं ये सबसे? कभी कभार पढ़ता हूँ, बट अनफॉर्चुनेट है ये कि हाँ। हर आदमी सिर्फ बोल ही रहा है। क्योंकि बोलते इसलिए क्योंकि करते, जो करते नहीं वो बोलते हैं। हम्म। आई थिंक जो करते हैं, अगर मैं उन लोगों से पूछूं तो उनको पता होता है एग्जैक्टली exactly कि एक्टिंग में क्या क्या, इस तरह की एक्टिंग करने में क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, किस तरीके से आप गुजरते हैं, किस तरह की गोइंग थ्रू होता है आपका, वो ज्यादा बेहतर जानते हैं। बाकी तो हर आदमी देख के तो अ, कोई भी क्रिटिसाइज कर सकता है, बट मेरा जो मैं जो क्रिटिसिज्म लेता हूँ वो एक्टर्स, जो एक्टर्स हैं, जो स्टैब्लिश्ड हम्म। एक्टर हैं, जो अच्छे एक्टर हैं, हम्म। ना स्टैब्लिश भी ना हो, जो मेरी नजर में ग्रेट एक्टर हैं, जो सबकी नजर में अच्छे एक्टर हैं, उन लोगों हम्म। का मैं क्रिटिसिज्म लेता हूँ। काफी बार पता चल जाता है कि कौन आपको सच में एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे रहा है, या कभी कभी लोग, ऐसा होता है कंपटीशन के दौरान, मुझे नहीं पता आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं, कि कोई एक्टर ही होता है जो शायद आपको कुछ बुरा बोल दे, तो आपको समझ आ जाता है कि कौन सच नहीं में नहीं, बोल रहा है। एक्टर कभी बुरा नहीं बोल सकता, अच्छा। और डायरेक्टर कभी बुरा नहीं बोल सकता, क्योंकि वो प्रोसेस में है ना। एक्टर एक्टिंग करता रहता है, फिल्मों में हम्म। एक्टिंग करते हैं या टीवी में एक्टिंग कर रहे हैं, थिएटर में एक्टिंग कर रहे हैं, वो जानते हैं कि ये परफॉर्मेंस की वैल्यू क्या है। हाँ। और डायरेक्टर्स जो जो फिल्में बनाते हैं, जो मेकर्स हैं, वो जानते हैं वैल्यू, बाकी नहीं जानता कोई भी। सिर्फ वो, जैसे क्रिकेट मैच देखते हैं, अरे यार इस बॉल पे उसको छक्का मारना चाहिए, भाई उस वक्त की जो कंडीशन उस वक्त पे होती वही। है वो आप नहीं जानते। इस पवेलियन में बैठ के ना, आपको नहीं पता कि जो प्लेयर है वो किस चीजों से गुजर रहा होगा। आपने तो बोला अरे यार ये मिस कर दी इसने बॉल, इस पे छक्का मारना चाहिए था, ऐसे नहीं होता। इसीलिए एक्टर्स जो है ना, वो एग्जैक्ट जानते हैं कि अच्छी एक्टिंग है या बुरी एक्टिंग है। इसलिए कोई भी एक्टर जब मुझे क्रिटिसाइज करता है वो मैं बहुत खुशी खुशी लेता हूँ, या डायरेक्टर मुझे क्रिटिसाइज करता है मेरी फिल्म देख के तो मैं बहुत खुशी से लेता हूँ, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है, हर रोज वो यही काम कर रहे हैं। बिल्कुल। कभी कोई किसी की एडवाइस या किसी का कोि फीडबैक जो आपके जहन में रह गया हो? मेरे ऑफ कोर्स जितने मेरे सीनियर सीनियर एक्टर्स होते हैं, तो जी। वो अगर वो फीडबैक देते हैं, वो हमेशा रहता है मेरे दिमाग में कि क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड है, हाँ। वो रोज यही काम कर रहे हैं, उनका मैं फीडबैक लेता हूँ और बहुत खुशी खुशी लेता हूँ। अब ऑफ कोर्स आप एक हमारा सब्जेक्ट होता है कॉलेज में, अंडरस्टैंडिंग सिनेमा, और अब मुझे सुनने में आया कि मैं जिस कॉलेज से ग्रेजुएट हुई हूँ उसमें आपकी फिल्में दिखाई जाती है, मनोज बाजपेयी जी की फिल्में दिखाई जाती है, फॉर द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट रियल सिनेमा इज। तो जब ऐसा होता है, ओवरवेलमिंग फील होता है कि लोग अब बहुत ज्यादा आपको अप्रिशिएट करें, फाइनली वो एक प्यार, एक ड्यू मिल रहा है इंडस्ट्री में। ऑफ कोर्स, स्पेशली जैसे आपने कहा कि हमारे कॉलेज में वो दिखाया जाता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो एक्टिंग के स्टूडेंट्स हैं या थिएटर के स्टूडेंट हैं या डायरेक्शन के स्टूडेंट हैं, वो जब वो करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो जानकार लोग हैं। और हाँ। मुझे लगता है कि मुझे सबसे ज्यादा जो थोड़ा बहुत जो भी पसंद करते हैं, स्पेशली वही है जो सिनेमा के स्टूडेंट्स होते हैं। वो हाँ। बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया का सिनेमा देखा होता है, बिल्कुल। वो बेहतर जान सकते हैं। हाल ही में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई हैं, और बहुत सारे क्रिटिक्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स खुद आके बोल रहे हैं कि जो अभी न्यू टैलेंट है उनमें वो बात नहीं है, उनको थोड़ा और प्रैक्टिस करने की या एक्टिंग सीखने की जरूरत है। बहुत सारे पुराने नाम आते हैं कि इनकी तरह करो, उनकी तरह करो, तो आप
आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि मेरे हिसाब से सबका अपना अपना एक तरीका होता है एक्टिंग करने का, और ऑफ कोर्स शुरू में लोग थोड़े कम अच्छे होते हैं, विद प्रैक्टिस शायद अच्छे हो जाए। आई थिंक स्पेशली जो ट्रेंड होके आते हैं, हम्म। वो बहुत अच्छे एक्टर इसलिए होते हैं क्योंकि वो सीरियस हैं कहीं ना कहीं, इसीलिए उन्होंने ट्रेनिंग ली है। आप जब अपनी क्राफ्ट को सीरियसली लेते हैं तो आप जानकारी हासिल करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। अब पहले जैसी बात नहीं रही, ये वो ये कहना अंडरस्टिमेट करना है नए टैलेंट को, बहुत अंडरस्टिमेट करना है। हाँ, जो सीरियसली ट्रेनिंग ले रहा है या वर्कशॉप्स कर रहा है या थिएटर कर रहा है, उसको अपना खुद का एक्सप्लोर करने दो। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है कि आप सोचते हैं कि वैसा करें। हम्म। ये कहना बहुत ही अजीब सा होगा नए नए बच्चों को, ये कहना कि वैसा करें, क्योंकि बिल्कुल। वो खुद को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो खुद में उसके जैसा करना तो कॉपी हो गई। अब मतलब आप फॉलो कर रहे हैं, अपना कुछ फाइंड आउट कर ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल। सर, हमने पहले भी बात की आपके शुरू के टाइम की स्ट्रगल की, उस टाइम से लेके अभी अगर आज आपकी जर्नी देखें, आज भी बहुत बार मुझे ऐसा लगता है एक्टर्स की जर्नी में रिजेक्शंस, रिप्लेसमेंट्स, या कोई फिल्म उनके लिए काम ना करे, ऐसा होता रहता है। बड़े से बड़े लोगों के साथ, आप लोग के साथ भी होता ही होगा। तो आज जब अगर ऐसा कुछ होता है कि आपके हिसाब से शायद कोई फिल्म ना हो पाए, तो आज उतना ही बुरा लगता है जितना पहले लगता था, या आज आप उतने वो हो गए हैं इवॉल्व कि अब आप छोड़ देते हैं उस चीज को? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। और हाँ, कभी कभी होता है ऐसा कि आपके आपके हिसाब से, क्योंकि ऑफ कोर्स क्योंकि इतने सालों से मैं भी इंडस्ट्री में हूँ, कभी कभी हम्म। जब इस तरह का चीजें नहीं हो पाती तो डेफिनेटली आप एक थोड़ा सा होता है, बट आफ्टर ऑल यही प्रोसेस है कि ये किया तो उसमें शायद एज एन एक्टर मुझे लग रहा है कि वो चीज नहीं आई, यही ये, और ये चूंकि ये प्रोसेस है एक्टर के लिए तो वो पूरी जिंदगी चलता रहता है। बिल्कुल। अब लास्टली, अब क्या, कौन सा ऐसा रोल है या कौन सा ऐसा जॉनर है, कैरेक्टर है, जो अब नेक्स्ट आप ट्राई करना चाहेंगे? क्योंकि आपने मेरे हिसाब से काफी वर्सेटाइल कैरेक्टर्स ऑलरेडी प्ले कर लिए हैं। देखो, मैं तो कोई स्पेशली कोई ऐसा कोई फिक्स्ड करके कुछ बैठा नहीं हूँ। वक्त के साथ साथ जो भी आएगा उसको बड़ी ऑनेस्टी के साथ, मेहनत के साथ करेंगे। और बस यही है। कोई, मैं ऐसा नहीं कि हाँ जो मेरी आने वाली फिल्में हैं उनसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कुछ। और इस फिल्म से ऑफ कोर्स कोस्ताव से, जिस तरीके से कोस्ताव, आई थिंक मेरी अब बहुत टाइम के बाद एक ऐसी फिल्म आई है जिस पर मैं हम्म। प्राउड कर सकता हूँ और लोग प्राउड कर रहे हैं उस फिल्म को लेके। हाँ जी। रही बात ये कि जब सिनेमा हॉल में बैठ के फिल्म देखते हैं एक्चुअली तब पता हम्म। चलता है छोटे स्क्रीन का। हाँ, और जब हमने स्क्रीन की थी उसकी स्क्रीनिंग बड़ी सिनेमा हॉल में तो लोगों ने एंजॉय किया। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि सिनेमा जो है ना, वो पब्लिक के साथ बैठने वाली देख के चीज, वो वाली चीज है जो लोगों के साथ बैठ के। बट एक ओटीटी का एक खूबसूरत पॉइंट ये है कि उसको कंटिन्यूसली लोग, हजारों लोग 190 कंट्री में या 143 कंट्री में या मतलब 100 कंट्री में देख देख सकते हैं आप बैठ के कभी भी। बिल्कुल। एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज ओटीटी के साथ है। तो लेट्स सी। लास्टली, आपके फैंस काफी एक्साइटेड है क्योंकि सुनने में आया है कि बजरंगी भाईजान 2 बन रही है, उसका कोई अपडेट? आई डोंट नो। ओके। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।